हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज़ टुमारोज नॉलेज। आज हमारे सोनियाज फाइनेंशियल एजुकेशन क्लास का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले जो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बताया था और इन्वेस्टमेंट के टाइप्स बताए थे, और सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में बताया था और बीएससी और एनएससी के कुछ टर्म्स बताए थे। आज हम लोगों का ये थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं आपको कंपनी और कंपनी के टाइप्स और कंपनी के फाइनेंस के बारे में बताने वाली हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको कंपनी के बारे में बताती हूँ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला जाता है कंपनी को? क्योंकि जैसे हम इंसानों जैसी क्वालिटी होती है, वैसे क्वालिटीज कंपनीज को नहीं होती। पर जैसे इंसान अपने इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और अगर उसको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो उसके लिए वो कहीं से उधार लेके या कहीं से भी पैसे इकट्ठे करके इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। वैसे ही एक कंपनी भी अपने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करके और दूसरों से पैसे अगर उसको मांगने हो तो वहां से लेके बोरो करके वो सब पूरा इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में लगा के बिजनेस को ग्रो कर सकती है। ऐसे करके कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती है, कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, प्रॉफिट कमा सकती है। मतलब इंसानों जैसी कुछ क्वालिटीज उसको मैच करती हैं, इसलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन करके बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, कंपनी के दो टाइप्स होते हैं, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होते हैं प्राइवेट कंपनी। वैसे तो हम लोग अगर देखना चाहे तो टाइप्स तो बहुत सारे हैं, पर ये ही दो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो पहले मैं आपको प्राइवेट कंपनीज के बारे में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ होता है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मेन ये क्वालिटी होती है कि उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मतलब उनकी एक लिमिट फिक्स होती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने 2 से लेके 200 मेंबर्स तक ही बना सकती है, उसके बाद उसको अलाउड नहीं होता है। ना ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये अलाउड होता है कि वो अपने शेयर्स ओपन मार्केट में बेचे, मतलब पब्लिक को इशू करे। तो ये हुआ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में जानकारी। तो फ्रेंड्स, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, अगर उसको अपने मेंबर्स को बढ़ाना है, दैट इज 200 के भी ज़्यादा ऊपर मेंबर्स उनको चाहिए, तो वो भी उनके पास ऑप्शन होता है कि आप 200 से ज़्यादा मेंबर्स रख सकते हो। पर अगर कोई भी कंपनी 200 मेंबर्स से ज़्यादा मेंबर्स अपने पास रख रही है तो वो हो जाती है फिर पब्लिक कंपनी। जैसे कि मैंने बताया कि प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे उनका नेम चेंज हो जाके प्राइवेट उनके नाम से कट हो जाएगा और उनकी कंपनी के नाम पीछे सिर्फ नाम में आ जाएगा लिमिटेड कंपनी। दैट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो लास्ट में वर्ड आता है वो होता है लिमिटेड कंपनी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसको ये अलाउड होता है कि वो अपने मेंबर्स को बढ़ा सकती है, मतलब वो पब्लिकली जा सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 7 होते हैं और मैक्सिमम का नो लिमिट होता है, मतलब वो चाहे तो अपने शेयर्स को पब्लिकली इशू कर सकती है। पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है लिस्टेड कंपनी और एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। ये जो मैंने 2 पार्ट्स बताए आपको, लिस्टेड और अनलिस्टेड, ये शायद आपको कहीं पे दिखे नहीं, पर मेरे हिसाब से आपको इजीली समझ में आए, इसकी वजह से मैंने आपको लिस्टेड और अनलिस्टेड में फर्क बताया है। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको ये समझाती हूँ कि लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी में फर्क क्या होता है। जनरली बेसिक सा फर्क अगर आप समझना चाहें तो लिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, मतलब उनका स्टॉक एक्सचेंज में नाम रजिस्टर्ड होता है। पर जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं उनका स्टॉक एक्सचेंज में नाम रजिस्टर्ड नहीं होता है। वैसे तो पब्लिक कंपनी को ये परमिशन होती है कि वो ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को बेच सकती है, पर अगर वो चाहे तो कुछ लिमिटेड ही शेयर्स बेचे तो भी चलता है, तो वो कंपनी अनलिस्टेड रहती है। मतलब अगर उसको 200 मेंबर से बढ़ के, मतलब उस दायरे से निकल के अपने मेंबर्स को 400 या 500 तक लिमिटेड रखने का है तो वो उसको ये भी अलाउडेड होता है, मतलब वो अनलिस्टेड रहे। पर अगर वो चाहती है कि लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स उनके शेयर्स खरीदें और उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो फिर उनके पास ऑप्शन होता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है।
तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि कैसे कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड होके फिर पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो सकती है, देन पब्लिक लिमिटेड से वो लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ तक तो था कंपनी के टाइप्स। मतलब इसके आगे भी हम लोग अगर सीखना चाहें तो वो डिटेल में सीख सकते हैं, पर अगर आपको जर्नल वे में पता होना चाहिए तो ये बातें मेन होती हैं जो मैंने आपको बताई। अभी आते हैं हम लोग कंपनी फाइनेंस पे। कंपनी फाइनेंस का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से उसको ये परमिशन दी गई है कि वो कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकती है बिजनेस में और कुछ पैसा बाहर से लोन की तरह या उधारी भी ले सकती है। तो वैसे ही कंपनी के फाइनेंस मतलब कंपनी का जो पूरा पैसा होता है वो कहाँ कहाँ से आता है, अभी मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको कंपनी फाइनेंस के बारे में बताती हूँ। कंपनी फाइनेंस का मतलब होता है कि कंपनी कहाँ कहाँ से पैसे लाके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसको ये परमिशन होती है कि वो अपने पैसे इन्वेस्ट करे और बिजनेस को ग्रो करे, और दूसरों से पैसे लेके मतलब लोन लेके या शेयर्स बेच के अपने पैसे इकट्ठे करके वो सब पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे और अपने बिजनेस को ग्रो करे। तो इसी तरीके से कंपनी अलग अलग हिस्सों से अपने फाइनेंस को इकट्ठा कर सकती है। कंपनी फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए उनके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है उनके ओन्ड कैपिटल से और एक होता है उनके बोरोड कैपिटल से। ओन्ड कैपिटल क्या होता है? ओन्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसमें कंपनी का मालिक खुद लगाता है पैसे और कुछ हिस्सा जो पब्लिक को शेयर करता है वो भी इसमें आ जाता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ओनर का पार्ट होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कंपनी के शेयर्स लोग खरीदते हैं, मतलब कंपनी के शेयर्स में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उस शेयर की रिस्क खुद लेते हैं। इसलिए कंपनी के उन शेयर होल्डर्स को ओनर ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है। इसलिए ओन्ड कैपिटल को दो हिस्सों में जिस तरीके से बांटा गया है, मतलब दो हिस्सों में कैसे, मैंने बोला कि प्रमोटर और शेयर होल्डर, तो ये सिर्फ ओन्ड कैपिटल होता है। मतलब जो रिस्क लेके अपने कैपिटल को उस बिजनेस में लगा रहे हैं वो होता है ओन्ड कैपिटल। अब आते हैं बोरोड कैपिटल पे। जो कंपनी का बोरोड कैपिटल होता है, इसका मतलब होता है हम कंपनी किसी से बोरो कर रही है, मतलब कंपनी कहीं से लोन ले रही है या अपना कुछ एसेट्स गिरवी रख के, मतलब अपनी कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रख के पैसे ले रही है। तो ये सब जो पॉइंट्स आ जाते हैं वो आ जाती हैं बोरोड कैपिटल में। बोरोड कैपिटल के जो टाइप्स होते हैं वो हो सकते हैं डिबेंचर्स, कंपनी बॉन्ड्स इशू कर सकती है, या कंपनी किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कहीं से भी अगर लोन ले रही है तो वो सब उसके बोरोड कैपिटल में आता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग सरल भाषा में ये बोलना चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि ओन्ड कैपिटल में कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, दैट इज कंपनी के कुछ पार्टनर्स होते हैं। और अगर हम लोग बोरोड कैपिटल के बारे में बोलें तो जो बोरोड कैपिटल वाले होते हैं वो कंपनी के कर्जदार होते हैं, जहां से कंपनी कर्जा लेती है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बोरोड कैपिटल के बारे में तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी, क्योंकि बोरोड कैपिटल के नाम से ही हमें पता चलता है कि वो कहीं से बोरो किए गए पैसे हैं और उसमें कुछ इतने टाइप्स नहीं होते हैं। पर हम लोग मेनली अभी आएंगे शेयर्स पे। जो शेयर्स का पार्ट होता है, दैट मीन्स इन्वेस्टर ने खुद इन्वेस्ट करके वो शेयर्स लिए हुए हैं। जो शेयर्स की वैल्यू होती है, वो शेयर्स की वैल्यू स्टार्टिंग से, कंपनी स्टार्ट होने से 3 भागों में बांटी जाती है। जैसे कि पहला होता है फेस वैल्यू, और दूसरा होता है इशू वैल्यू, और तीसरा होता है मार्केट वैल्यू। पहले हम लोग इशू वैल्यू के बारे में बात करेंगे। इशू वैल्यू वो वैल्यू होती है जो प्रमोटर डिसाइड करते हैं। प्रमोटर कौन होते हैं? प्रमोटर नथिंग बट बिजनेस के जो ओनर होते हैं उनको ही प्रमोटर करके माना जाता है। तो बिजनेस के ओनर ने फर्स्ट टाइम जो कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा तो उसको उसने जब हिस्सों में बांटा होगा, उस हिस्से का जो अमाउंट फिक्स किया होगा उसको फेस वैल्यू करके बोला जाता है। आइए इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर हम लोग किसी बिजनेस में 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और 10,000 इन्वेस्ट करने के बाद अभी बिजनेस के ओनर को ये बोला जाता है कि आप अपने इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कुछ हिस्सा, मतलब कुछ हिस्सों में उसको बांट दीजिए। तो इन्वेस्टर के जो ओनर होता है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने हिस्सों को 1 रुपए से लेके 10 रुपए तक में ही भागों में बांट सकता है। तो अगर बिजनेस के ओनर ने उनको 1 रुपए के हिस्से में बांटा तो 10,000
कैपिटल के हिसाब से उनके पास अभी 10,000 शेयर्स हुए, और अगर वो 2 रुपए के हिस्से से बांटते हैं तो 10,000 के कैपिटल के हिसाब से अभी उनके पास 5,000 शेयर्स हुए। ऐसे करके जो प्रमोटर वैल्यू डिसाइड करते हैं अपने कैपिटल की, वो होती है उनकी फेस वैल्यू। और जनरली फेस वैल्यू की ये जो मैंने बताया भाग 1 से लेके 10 के ऊपर ये ऑप्शन है, तो जनरली अभी भी मतलब लॉ के हिसाब से अगर हम जाएं तो कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में ही होती है। 10 रुपए से ज्यादा कंपनी की फेस वैल्यू नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब अगर हम लोग स्टार्टिंग के कैपिटल से देखें तो हम लोग एक कुछ स्मॉल अमाउंट से ही इसको बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। फिर वो बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होता जाता है, कस्टमर्स उनके बनते जाते हैं और उनके बिजनेस में प्रॉफिट आता जाता है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। मतलब वो अपनी फेस वैल्यू से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। तो वो फेस वैल्यू से जो ऊपर आ जाते हैं उन सब की कैलकुलेशन की जाती है। प्रॉपर एक्सपर्ट्स होते हैं जो उनकी वैल्यूएशन निकालते हैं, उनके पूरे बिजनेस की वैल्यूएशन निकालते हैं। इस तरीके से कंपनी को अपने उस 10 रुपए के फेस वैल्यू की फिर जो वैल्यू बढ़ी वो वैल्यू पता चलती है। दैट इज वो होती है इशू वैल्यू। अगर कंपनी चाहे तो उस इशू वैल्यू पे अपना शेयर इशू करके पब्लिक को बेच सकती है। अभी इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में समझाया कि जो इन्वेस्टर है वो अपने 10,000 कैपिटल को कुछ भागों में बांटता है। से फॉर एग्जांपल उसने 1 रुपए के भाग में बांटा, तो उसके पास अभी 10,000 शेयर्स हैं। अभी जैसे जैसे वो अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, ग्रो कर रहा है और उसके बाद कस्टमर्स बना रहा है, प्रॉफिट बना रहा है, आफ्टर 4 to 5 ईयर्स के बाद उसका बहुत अच्छा कैपिटल बन गया, तो अभी उसके बिजनेस की जो शेयर की वैल्यू थी वो 1 रुपया नहीं रही। अब वो उसके बिजनेस की वैल्यू थोड़ी और बढ़ गई है। से फॉर एग्जाम्पल उसके बिजनेस की वैल्यू 100 रुपीज हो गई। तो जो ये 100 रुपीज की वैल्यू होगी वो वैल्यू एक शेयर की होगी। मतलब जो पहले शेयर 1 रुपए का था अभी वो 100 रुपीज का हो गया है। और वो बिजनेसमैन के ऊपर होता है कि वो अगर अपने बिजनेस का शेयर बेचना चाहे तो अब उसको वो 1 रुपए में नहीं बेचना पड़ेगा, अब वो उसको 100 रुपीज में बेचना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसकी इश्यू वैल्यू कितनी हो गई है 100 रुपीज, क्योंकि वो अभी पब्लिक में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको बताया जो 1 रुपए की वैल्यू वो हो गई अभी 100 रुपीज। तो 1 रुपए के ऊपर जो ये 99 रुपीज ऐड हुए, वो जो 99 रुपीज होते हैं वो होता है उस शेयर का प्रीमियम। दैट इज पहले फेस वैल्यू, फिर उसमें जो ऐड होता है वो प्रीमियम, फिर आती है उसकी इशू वैल्यू।